नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग भारत की मिट्टियों के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, जलोढ़ मिट्टी जो है, ये जलोढ़ मिट्टी भारत में देखिए यह नदी और झीलों के किनारे पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो नदी और झीलों के किनारे पाई जाती है। उसमें देख लीजिए, उसके बाद इस मिट्टी में की बात कर लेते हैं। और इस मिट्टी में देखिए, और इस मिट्टी में इस मिट्टी में देखिए पोषक तत्व जो है सर्वाधिक मात्रा में होती है। इस मिट्टी में पोषक तत्व सर्वाधिक मात्रा में होती है। ठीक, उसके बाद देख लीजिए, आगे हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, जलोढ़ मिट्टी में देख लीजिए आप लोग नाइट्रोजन की मात्रा की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन की मात्रा की बात कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए, इस मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में जो है नाइट्रोजन की मात्रा है आपको 0.05 से लेकर के 0.15% तक नाइट्रोजन की मात्रा हो जाता है। उसके बाद देख लीजिए आप लोग फास्फोरस की बात कर लेते हैं हम लोग। फास्फोरस की बात कर लेते हैं, इसकी मात्रा हो जाता है 0.02 से लेकर के 0.05% तक रहता है। उसके बाद देख लीजिए पोटेशियम की बात कर लेते हैं। पोटेशियम की बात कर लेते हैं, तो देखिए पोटेशियम की मात्रा 0.5 से लेकर के आपको 1.5% तक होती है। वहीं पे देख लीजिए हम लोग कैल्शियम की बात कर लेते हैं। कैल्शियम की मात्रा की बात कर लेते हैं। देखिए कैल्शियम की मात्रा जो है 1 से लेके 5% तक होती है। ठीक, उसके बाद देख लीजिए आप लोग मैग्नीशियम की मात्रा की बात कर लेते हैं। तो देखिए मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा 0.5 से लेकर के 2% तक होती है। उसके बाद आप लोग लोहा की मात्रा की बात कर लेते हैं। देखिए लोहा की मात्रा देखते हैं, तो देखिए ये हो जाता है 0.5 से लेकर के 2% तक हो जाता है। उसके बाद देख लीजिए इसमें उगाए जाने वाले अनाज की बात कर लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी में देखिए, इस मिट्टी में उगाए जाने वाले प्रमुख अनाज की बात करते हैं। तो देख लीजिए आप लोग, प्रमुख अनाज हो जाएगा देखिए दलहन, उसके बाद देख लीजिए तिलहन, दलहन तिलहन, उसके बाद देख लीजिए गन्ना, उसके बाद देख लीजिए कपास, उसके बाद देखिए फल तथा सब्जियां, फल तथा सब्जियां। ठीक, उसके बाद देख लीजिए देखिए उससे आगे फिर आगे हम बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए जलोढ़ मिट्टी में उगाए जाने वाले प्रमुख फसल की बात कर लेते हैं। तो क्या हो जाता है? दलहन, तिलहन, गन्ना, कपास, फल, सब्जियां, ये सब जो है जलोढ़ मिट्टी में मुख्य रूप से उगाया जाता है। ठीक, और इस मिट्टी पे अच्छी ये फसल उगती है। ठीक, उसके बाद हम लोग आगे बात कर लेते हैं। देखिए पीली मिट्टी की बात कर लेते हैं। ठीक, देखिए पीली मिट्टी बात कर लेते हैं।
तो देखिए पीली मिट्टी जो है यह यह मिट्टी लोहा और देखिए मैग्नीशियम के कारण पीला होता है। लोहा और मैग्नीशियम के कारण पीला होता है। ये पीली मिट्टी जो होता है मुख्य रूप से किस कारण पीला होता है, तो लोहा और मैग्नीशियम के कारण पीला होता है। उसके बाद देख लीजिए आप लोग, यह मिट्टी पूर्वी भारत में पाई जाती है। यह मिट्टी पूर्वी भारत में पाई जाती है। ठीक, इसमें देख लीजिए हम लोग बात कर लेते हैं पीली मिट्टी में। तो यह पीली मिट्टी जो है यह पीला क्यों होता है, तो लोहा और मैग्नीशियम के कारण होता है। और यह मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, तो पूर्वी भारत में। कहाँ पाया जाता है, पूर्वी भारत में पाया जाता है। ठीक, उसके बाद देख लीजिए हम लोग काली मिट्टी की बात कर लेते हैं। काली मिट्टी की बात कर लेते हैं। तो देखिए यह मिट्टी ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक, काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है, तो ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें भी बात कर लेते हैं। तो देखिए काली मिट्टी में भी लोहा और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। ठीक, काली मिट्टी में लोहा और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। ठीक, अधिकता पाई जाती है। ठीक, उसके बाद देख लीजिए इसमें हम लोग काली मिट्टी में देख लीजिए नाइट्रोजन की मात्रा की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन की मात्रा देखिए काली मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा की बात कर लेते हैं हम लोग, ये हो जाता है 0.1 से लेकर 0.3% होता है। ठीक, उसके बाद देख लीजिए आप लोग फास्फोरस की बात कर लेते हैं हम लोग। फास्फोरस की बात कर लेते हैं तो देखिए कितना हो जाता है, 0.05 से लेकर 0.1% तक हो जाता है। उसके बाद आप लोग देख लीजिए पोटेशियम की बात कर लेते हैं हम लोग। पोटेशियम की बात कर लेते हैं तो पोटेशियम की मात्रा देखिए क्या हो जाता है, 1 से लेकर के 3% हो जाता है। ठीक, उसके बाद देख लीजिए कैल्शियम की मात्रा की बात कर लेते हैं। कैल्शियम की मात्रा की बात कर लेते हैं, कितना हो जाता है, 2 से 6% हो जाता है। वहीं पे देख लीजिए हम लोग लोहा की मात्रा की बात कर लेते हैं। लोहा की मात्रा की बात कर लेते हैं तो वो कितना हो जाता है, 0.25 से लेकर के 2% तक ये काली मिट्टी में पाया जाता है। ठीक, काली मिट्टी की बात कर लेते हैं तो देखिए काली मिट्टी में लोहा और मैग्नीशियम की मात्रा क्या होती है, तो अधिक होती है। वहीं पे देख लीजिए नाइट्रोजन की मात्रा इसमें जो है काली मिट्टी की बात कर लेते हैं तो नाइट्रोजन की मात्रा कितना है, 0.1 से लेकर के 0.3% हो गया। फास्फोरस की बात कर लेते हैं तो देखिए 0.05 से लेकर के 0.1% हो जाएगा। उसके बाद देखिए पोटेशियम की बात कर लेते हैं तो 1 से 3% हो गया ये पोटेशियम की मात्रा। कैल्शियम की मात्रा की बात कर लेते हैं तो 2 से 6% तक हो जाएगा पोटेशियम की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा। इसके बाद देख लीजिए लोहा की मात्रा की बात कर लेते हैं तो लोहा की मात्रा कितना हो जाएगा, 0.5 से लेकर के 2% तक लोहा की मात्रा हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देख लीजिए आप लोग आगे हम लोग देखते हैं
तो देखिए लाल मिट्टी, ठीक, लाल मिट्टी के बारे में देखते हैं। देखिए लाल मिट्टी की बात कर लेते हैं। तो देखिए यह मिट्टी लोहे के कारण लाल रंग की होती है। यह मिट्टी लोहे के कारण लाल रंग की होती है, लाल रंग की होती है, ठीक। और इसमें हम लोग बात कर लेते हैं तो यह मिट्टी दक्षिण भारत में पाई जाती है। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? यह मिट्टी दक्षिण भारत में पाई जाती है, ठीक। उसके बाद देख लीजिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा की बात कर लेते हैं। देखिए नाइट्रोजन की मात्रा की बात कर लेते हैं तो देखिए लाल मिट्टी में हो जाता है 0.05 से लेके 0.1%, ठीक। उसके बाद देख लीजिए आप लोग फास्फोरस की बात कर लेते हैं। फास्फोरस की बात कर लेते हैं, देखिए हो जाएगा 0.02 से लेके 0.05%। वहीं पे हम लोग देखिए पोटेशियम की मात्रा की बात कर लेते हैं। पोटेशियम की मात्रा की बात कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0.5 से लेके 1.5% तक। उसके बाद देख लीजिए कैल्शियम की मात्रा की बात कर लेते हैं। कैल्शियम की मात्रा की बात करते हैं तो ये कितना हो गया 0.5 से लेके 2% तक हो गया। उसके बाद देख लीजिए इसमें लोहा की मात्रा की बात कर लेते हैं। इस मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा हो जाएगा 1 से लेके 3%, 1 से लेके 3% हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देख लीजिए लोहा की मात्रा की बात करते हैं, ये हो जाएगा 1 से लेके 2%, ठीक। देखिए उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं। चलिए आगे हम लोग भूरी मिट्टी की बात कर लेते हैं। तो देखिए भूरी मिट्टी जो है यह मिट्टी पोषक तत्वों में, देखिए इस मिट्टी में जो है पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होती है, ठीक। इस मिट्टी में पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होती है, ठीक। उसके बाद देख लीजिए यह मिट्टी जो है मुख्य रूप से उत्तर भारत में पाई जाती है, ठीक। यह मिट्टी उत्तर भारत में पाई जाती है, ठीक। देखिए भूरी मिट्टी की बात कर लेते हैं तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा की बात कर लेते हैं हम लोग। नाइट्रोजन देखिए भूरी मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा देख लीजिए कितनी है। तो देखिए 0.01 से लेकर के आपको हो जाएगा 0.05% तक, ठीक। वहीं पे देखिए फास्फोरस की बात कर लेते हैं तो फास्फोरस की जो मात्रा है वो हो जाएगा आपको 0.02 से लेके 0.05% तक। उसके बाद देखिए पोटेशियम की बात कर लेते हैं। पोटेशियम की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 0.5 से लेके 1.5% तक। वहीं पे देख लीजिए आप लोग कैल्शियम की बात कर लेते हैं। कैल्शियम की बात कर लेते हैं तो कैल्शियम की मात्रा देखिए 1 से लेके
3% तक हो जाएगा। वहीं पे देखिए मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं। मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं तो वो कितना हो जाएगा 0.5 से लेके 1.5%। ठीक, वहीं पे देख लीजिए लोहा की बात कर लेते हैं। इसमें 0.5 से लेके 1.5% तक हो जाता है। और भूरी मिट्टी के जो भूरी मिट्टी में जो उगाने वाले मुख्य फसल है, भूरी मिट्टी में उगाने वाले मुख्य फसल की बात कर लेते हैं तो देखिए वो फसल हो जाएगा आपको दलहन, ठीक, गन्ना, कपास, फल, ठीक। उसके बाद देख लीजिए तिलहन इत्यादि, ठीक। उसके बाद देख लीजिए हम लोग रेतीली मिट्टी की बात कर लेते हैं तो देखिए रेतीली मिट्टी रेतीली मिट्टी की बात कर लेते हैं तो देखिए रेतीली मिट्टी जो है यह मिट्टी रेत के कणों से बनती है। रेतीली मिट्टी जो है रेत की कणों से बनती है, ठीक। उसके बाद देख लीजिए इसमें पोषक तत्व की कमी होती है, ठीक। इसमें पोषक तत्व की कमी होती है, ठीक। उसके बाद आप लोग देख लीजिए हम लोग दोमट मिट्टी की बात कर लेते हैं, ठीक। दोमट मिट्टी की बात कर लेते हैं तो देख लीजिए यह मिट्टी और रेत के मिश्रण से बनती है। यह मिट्टी और रेत के मिश्रण से बनती है, और देख लीजिए दोमट मिट्टी में जो है पोषक तत्व की अधिकता होती है, ठीक। इसमें पोषक तत्व की अधिकता होती है, ठीक। उसके बाद देख लीजिए हम लोग आगे देख लेते हैं आज की लास्ट मिट्टी जो है चिकनी मिट्टी पे बात कर लेते हैं, ठीक। देखिए चिकनी मिट्टी की बात करें तो देखिए चिकनी मिट्टी जो है यह मिट्टी के महीन कणों से मिलकर बनती है, ठीक। मिट्टी के महीन कणों से मिलकर बनती है। देखिए इसमें भी पोषक तत्व की अधिकता होती है, पोषक तत्वों की अधिकता होती है, ठीक। चलिए
हम लोग आज मिट्टी के बारे में देखे, ठीक, जिसमें देखे हम लोग जो देखे दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, ठीक, भूरी मिट्टी। उसके बाद हम लोग देखे पीली मिट्टी, ठीक, उसके बाद देख लीजिए साथ ही साथ हम लोग देखे लाल मिट्टी, रेतीली मिट्टी, ये सब देखें। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक। तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।